एपिसोड की स्टार्टिंग में माथी कहता है मेरी माँ की मदद करने के लिए फिर से धन्यवाद। वादी कहता है जैसा कि मैंने कहा कोई बात नहीं। माथी कहता है मैं माफी भी मांगना चाहता हूँ रूल तोड़ने और आपको बताए बिना मेरी माँ को यहाँ लाने के लिए। वादी कहता है क्या तुमने नहीं देखा मैंने उन्हें यहाँ आने के लिए परमिशन दिया है। माथी कहता है क्या अब वही वादी है जिन्हें मैं जानता हूँ। वादी कहता है मैंने तुम्हारी माँ को देखा और मेरे बारे में सोचा। अब जब भी वो मिलने आ रही हो तो मुझे पहले से बता देना और जब अपनी माँ से बात करे तो अच्छे से बात करे और जो मैंने तुमसे कहा था उसे मत भूलना। माथी कहता है ठीक है मैं हर बार आपकी परमिशन मांगूंगा। वादी कहता है नहीं मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ कि मैं कैसे ईर्ष्या कर सकता हूँ। आपकी माँ ने भी मुझसे यह कहा था कि मुझे नहीं पता लेकिन ऐसा इसीलिए है क्योंकि जब वो बच्चा था तो मैं उससे भूतों के बारे में डराती थी और मैंने उनसे कहा कि आपके बेटा अपने डर पर काबू करने की ट्राई कर रहा है। वो आपके बारे में चिंतित है। तभी उसकी माँ SMS करती है कि मैं घर पर हूँ, अगली बार मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, मुझे माफ करना और तुम अपना ख्याल रखना। माथी ने SMS की रिप्लाई की लेकिन इस बार अच्छा बिहेव किया। दीदेत ने अपने एक्स लवर से मिलने के बाद बिहार को एक और चांस दिया। लड़की की नाम है शेरी। दीदेत ने खुलासा किया कि शेरी द्वारा रिजेक्ट किए जाने के बाद उसके मन में लड़कियों के प्रति डर पैदा हो गया और बाद में उसने खुद को कुछ वजन कम करने के लिए प्रेरित किया। दीदेत की कहानी सुनने के बाद शेरी ने अपने एक्स लवर से माफी मांगी और वे डेट पर चले गए। बाद में दीदेत ने टीरेक्स के दोस्त सुनन को उसके पौधे के लिए कुछ खाद खरीदने में मदद की। सुन ने कहा कि टीरेक्स द्वारा उसे तीस के घर लाने के बाद उसके लवर ने उससे ब्रेकअप कर लिया। उसने कहा कि उनके वापस एक साथ आने के बाद उसका लवर बार बार उससे ब्रेकअप करता रहा। उस खाद की तलाश करते समय सुनन के लवर ने कॉल किया और दीदेत को देखा। आखिरी बार उसने सुनन से ब्रेकअप कर लिया। दीदेत ने सुनन को एक नया प्लान दिया जिसकी देखभाल करना आसान था और बाद में वे डेट पर गए। नेक्स्ट हम देखते हैं टीरेक्स वादी के कमरे में होते हैं। माथी कहता है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। टीरेक्स कहता है चुप रहो इससे पहले कि हर किसी को पता चले अंदर आ जाओ। तभी तीडो आता है और पूछता है तुम तीनों क्या कर रहे हो। टीरेक्स कहता है चुप रहो इससे पहले कि हर किसी को पता चले अंदर आ जाओ। टीरेक्स कहता है मैं वादी के हेयर ढूंढ रही हूँ। मैंने कहा किसी को मत बताना लेकिन अब सारा घर जानता है। सभी तीस उसे कहता है क्या लेकिन आपको इसकी क्या आवश्यकता है। टीरेक्स कहता है बस इस बार मेरा यकीन करे। माथी कहता है क्या आपको काले जादू के लिए इसकी आवश्यकता है। आप अपने फादर को बाहर निकालने के लिए उन पर बलात्कार करना चाहते हैं है ना। टीरेक्स कहता है समय आने पर आप लोगों को बता दूंगा। तीडो कहता है इससे पहले कि वो वापस आ जाए और हम मुसीबत में पड़ जाए जल्दी करो। सभी साथ वादी के हार ढूंढने लगा। जब सारो बाहर आता है तभी माइती उन चारों से स्ट्रिक होकर पूछता है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तीडो कहता है मुझे नहीं पता माथी से पूछो। माथी कहता है मैं ही क्यों आपको दीदेत से पूछना चाहिए। दीदेत कहता है टीरेक्स से पूछे। माइती कहता है तो अब तुम किससे कहने वाले हो। टीरेक्स कहता है माइती मैं आपसे कोई सीक्रेट नहीं छुपा रहा हूँ लेकिन मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। प्लीज तुम वादी को कुछ मत बताना। माइती कहता है मैं आपको बता रहा हूँ अगर कुछ होता है तो मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। अभी डिनर के लिए रेडी हो जाओ। वादी ने कहा कि वो हमारे साथ डिनर करेगा। सभी तीस कहता है क्या। माइती पूछता है प्रॉब्लम क्या है। डिनर के लिए रेडी हो जाओ। टीरेक्स कहता है वेलकम वादी। दीदेत माथी से कहता है उसके साथ क्या हो रहा है। क्या आपको लगता है कि वो थोड़ा अजीब व्यवहार कर रहा है। माथी कहता है नहीं चलो खाना खाते हैं। टीडो कहता है दोस्तों क्या आप थोड़ा आराम से सुबह सकते हैं। मैं अपने हेडफोन के बिना खाने का अभ्यास कर रहा हूँ। एक्चुअली वादी अपने आंटी पी की कहने के कारण उन लोगों को भरोसा करने लगा। टीडो वादी से कहता है आपको अगली बार डिनर के लिए
हमारे साथ शामिल होना चाहिए। एक साथ खाने से खाना और भी स्वादिष्ट बनता है। जीजत कहता है, बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ। जब आप यहाँ होते हैं तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। अन्य 30 के साथ कुछ उत्साहपूर्ण बातचीत के बाद माइटी को अपनी माँ के हेल्थ के बारे में कुछ अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है। तभी हम उसके बचपन का एक सीन देखते हैं। माइटी और उसकी माँ जो ओआर के बाहर बैठा होता है क्योंकि माइटी के डेथ ओआर में भर्ती है। डॉक्टर कहता है, चिंता मत करो, मैं आपके फादर को ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने कहा, सॉरी, मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन मैं उन्हें बचा नहीं पाया। माइटी सोचता है, तब से मुझे लेकिन सबसे नफरत होने लगा। हमें यहाँ पता चला कि माइटी ने अपने फादर को खो दिया है। यही वजह है कि वो अच्छी खबर से डरता है। माइटी अपने माँ से कहता है, माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, आप रेस्ट कीजिए। ऐसे कहकर वो रोने लगा। वादी कहता है, क्या तुम ठीक हो? ऐसे कहते हुए वो उसके सामने आकर बैठ जाता है। माइटी कहता है, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? वादी कहता है, हाँ पूछो। माइटी कहता है, पहले दिन जब आपने अपनी माँ को खोया तो आपको क्या फील हुआ? वादी कहता है, उस दिन मैं बिल्कुल नहीं रोए, लेकिन मेरा शरीर शून्य हो गया। मेरे दिमाग ने सोचना बंद कर दिया। मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। माइटी पूछता है, क्या आपको इससे उबरने में काफी समय लगा? वादी कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं इस पर कभी काबू नहीं पा सका। मैं अब भी हर दिन अपनी माँ के बारे में सोचता हूँ। माइटी कहता है, मैं पहले इसकी इमेजिन नहीं कर सकता था, लेकिन अब तस्वीर साफ होती जा रही है। मुझे लगता है मैं अब समझ गया। मैं समझता हूँ कि जब आपने अपनी माँ को खोया था तो आपको कैसा फील हुआ था। वादी पूछता है, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मुझे कैसे समझ पाए? माइटी कहता है, हाँ मैं समझता हूँ, क्योंकि जल्दी मैं अपनी माँ को भी खो सकता हूँ। ऐसे कहकर वो रोने लगा। वादी तुरंत उसके करीब आकर बैठ जाता है और उसे कहता है, अरे शांत हो जाओ, तुम्हारी माँ के साथ क्या हो रहा है? तभी एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ डॉक्टर माइटी से कहता है, आपकी माँ को ब्रेन ट्यूमर है, चिंता मत करो, इसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन यह वापस भी आ सकता है। माइटी कहता है, इसलिए मैं अक्सर उस हॉस्पिटल में जाता हूँ। वादी कहता है, उनके वहाँ बेस्ट डॉक्टर है, चिंता मत करो। माइटी वादी से कहता है, वैसे क्या तुम्हें अब भी मेरी याद आती है? तो वादी कहता है, मुझे याद नहीं है। माइटी कहता है, हाँ लेकिन हम उससे पहले मिले थे, यह यूनिवर्सिटी में नहीं था। वादी कहता है, ओ आप मुझसे वही मिले जहाँ मैं जॉब करता हूँ, है ना? माइटी कहता है, नहीं। वादी कहता है, फिर कहाँ? माइटी कहता है, यहाँ। रेड फेस। तभी हमें उसके बचपन का एक सीन देखते हैं। एक्चुअली वादी और माइटी की माँ दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। वादी की माँ कहती है, वादी आंटी प्लोई मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। उनका बेटा अपनी पूरी स्कूल की छुट्टियों के दौरान बैंकॉक में रह रहा है। उसके बाद दोनों साथ मार्बल खेल रहा होता है। वादी जीत जाता है और उसे कहता है, जब आप हारते हैं तो हमेशा अपना गाल क्यों फुलाते हैं? माइटी कहता है, प्रॉब्लम क्या है? वादी कहता है, आप एक वॉल्फ हॉग की तरह दिखते हैं। माइटी लाल मिर्च दिखाकर कहता है, देखो मैं इसे खा सकता हूँ। ऐसे कहकर उसे खाने लगा और उसका चेहरा लाल हो जाता है, जिसके कारण माइटी उसे रेड फेस कहकर बुलाता है। वादी कहता है, तो क्या वो तुम हो? आपने मुझे यह क्यों नहीं बताया कि आप वही हो? माइटी कहता है, मैंने तुमसे कई बार कहा है, लेकिन तुमने ऐसे बिहेव किया जैसे कि तुम मुझे जानना नहीं चाहते। पहली बार के बारे में ध्यान से सोचो। माइटी कहता है, मैं बाहर खाना खाने के बजाय खाना बनाना पसंद करता हूँ। सब कुछ अब भी सेम है। क्या तुम मुझे याद करते हो? लेकिन वादी कहता है, क्या आप यह जगह किराए पर लेने वाले हैं या नहीं? माइटी उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करता है और उसे कहता है, ब्रेकफास्ट ना करने से आपकी याददाश्त खराब होती है।
लेकिन वादी कहता है कैसी भयानक स्मृति। माइटी कहता है मैं आपसे पूछा था कि क्या हम पहले कभी मिले हैं। वादी कहता है मुझे लगता है कि आपकी याददाश्त मेरी याददाश्त से भी बदतर है। मैंने तुमसे कहा था मुझे याद नहीं आ रहा। माइटी कहता है आप बहुत बदल गए हो। वादी पूछता है आप यह घर किराए पर क्यों ले रहे हैं। माइटी कहता है सबसे पहले मुझे हमारी बचपन की कहानी याद नहीं आई जैसे आपको याद नहीं आई, लेकिन जब मैंने इस घर को देखा तो सब कुछ बहुत जाना पहचाना लग रहा था और जैसे ही मैंने तुम्हें देखा तो सब कुछ क्लियर हो गया कि यह आंटी और रेड फेस का घर है, लेकिन तुम मुझे याद नहीं कर सके। वादी कहता है मुझे उम्मीद है कि आंटी जल्द ही ठीक हो जाएगी। माइटी कहता है थैंक यू। क्या इसका मतलब यह है कि अब मैं इस घर में आपका सबसे करीब दोस्त हूँ। वादी कहता है मैं कहूँगा कि इस घर में आप ही वो पर्सन है जिस पर मुझे सबसे अधिक भरोसा है। नहीं, मैं कहूँगा कि आप वो फ्रेंड हैं जिस पर मुझे सबसे कम संदेह है। माइटी कहता है उसे दोस्त कह सकते हो, लेकिन वादी कहता है मैं बल्कि यह कहूँगा कि कम से कम संदेह करने वाले पर्सन, यह काफी है। माइटी कहता है क्या आपको हमारा प्रॉमिस याद है। वादी कहता है कैसा प्रॉमिस। माइटी कहता है कोई बात नहीं। वादी कहता है ओके कोई बात नहीं, चलो अंदर जाए, यहाँ बहुत सारे मच्छर है। माइटी सोचता है आज मेरे लिए अच्छी खबर यह है कि मुझे कुछ दिन पहले प्राइमरी स्कूल का मेरा दोस्त मिला, लेकिन बुरी खबर यह है कि उसे केवल यह याद है कि हम दोस्त हैं और कुछ नहीं। सो फ्रेंड्स, यही पर आज का एपिसोड एंड हो जाती है। अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और मैं नेक्स्ट पार्ट जरूर शेयर कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।